2014 में ही संत बेतरा अशोका जी ने कर दी थी बड़ी भविष्यवाणी। बंगाल में टीएमसी के विनाश की लिख दी थी कहानी। टीएमसी के बाद अब कौन सी पार्टी की है बारी? क्या आप और सपा पर मंडरा रहा है खतरा? देखिए संत बेतरा अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ मौजूद है। जाने माने राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी। सर, एक बार पुनः धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। नमस्कार। आपको याद दिला दूं, साल 2014 में श्री संत बेतरा अशोका ने प्रिंट मीडिया के साथ साथ सुदर्शन न्यूज़ चैनल में इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि आप देखेंगे कि आने वाले समय में यानी कि 14 के बाद से ही ना सिर्फ परिवारवाद से जुड़ी जितनी भी पार्टियां हैं और क्षेत्र पार्टियां हैं, उनका धीरे धीरे समूल विनाश हो जाएगा। और उनकी यही भविष्यवाणी आज की डेट में यानी कि 2026 में बंगाल रिजल्ट के बाद सत्यता की कसौटी पर साफ नजर आ रही है। अब देख ही चुके हैं कि बंगाल में टीएमसी पूरी खत्म होती नजर आ रही है और दिल्ली में तो आप पार्टी खत्म हो चुकी है। बात करें तो जेडीयू की, उसका कहीं कोई आरजेडी की कहीं कोई नामो निशान नहीं है। और बची बाकी पार्टियों का क्या, इसी पर आज हम बात करेंगे। सर, आपकी भविष्यवाणी सत्यता की कसौटी पर है। क्षेत्र पार्टियों का सफाया, हालांकि कुछ पार्टी अभी बची हुई हैं, उनका अब आगे क्या, जिसमें मेरा इशारा समाजवादी पार्टी का है की तरफ है। देखिए, पार्टियां तो एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन उनका रोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अभी जो वेस्ट बंगाल में हुआ, बहुत पहले मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि अगर वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है जी, तो ममता दीदी को वहाँ से हिलाया जा सकता है। अदरवाइज उनकी रूट्स जो हैं इतनी गहरी हैं कि उनको हिलाना जो है इतना आसान नहीं है। एंड दैट हैपेंड। तो सबसे मेजर जो आपका जो है क्षेत्रीय पार्टी में, जो कि आप उसको नेशनल पार्टी में नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वेस्ट बंगाल में ही है, तो वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी जो है टीएमसी का इस तरीके से, क्योंकि अब टीएमसी का दोबारा आना बहुत मुश्किल है। रीज़न मोदी जी का ये रिकॉर्ड रहा है कि एक बार जब स्टेप इन कर जाते हैं तो वो फिर एरिया जो है भगवामय हो जाता है जी। तो सबसे जो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड पार्टी थी वो टीएमसी थी, और टीएमसी जो है क्षेत्रीय पार्टी जो है साफ होगी। उसके बाद आप देखिएगा उत्तर प्रदेश से जो है बीएसपी ख़त्म हुई जी, ऑलमोस्ट कहीं नहीं है, जीरो पे आ गई थी। उत्तर प्रदेश में सपा है, लेकिन अभी कमिंग में आपको नज़र आएगा कि दैट विल ऑल्सो, मतलब क्षेत्रीय पार्टियों का जो है उसमें सपा भी साफ हो जाएगी। तो आपकी भविष्यवाणी अनुसार जो समाजवादी पार्टी भी बची हुई है वो भी खत्म हो जाएगी 27 में, पूरी बिल्कुल, तरह से बसपा डेफिनेटली। की जब तरह। जब परिवारवाद खत्म हो गया तो क्षेत्रवाद भी खत्म हो जाता। अभी जो है जब राष्ट्र की बात करता आदमी, जब अपनी बात करता, अपनी पार्टी की बात करता है, तो सामने वाले को जो नज़र आता है वो अलग चीज़ है। लेकिन आप सिर्फ राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो फिर क्षेत्रवाद और जो आपका परिवारवाद है, परिवारवाद तो ऑलमोस्ट आपका, आप देखिएगा, ख़त्म हो चुका है। सबसे बड़ी परिवारवाद वाली पार्टी जो है वो कांग्रेस थी। कांग्रेस का आप देखिएगा परफॉर्मेंस क्या है। बड़ी बड़ी स्टेट्स में 0, 2, 4, 5, कहीं 28 स्टेट्स में से 2 स्टेट्स में आपको इस टाइम कांग्रेस नज़र आ रही है। तो ये बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट है। परिवारवाद को ख़त्म किया, उसके साथ में ये जो आपका क्षेत्रवाद है, जो परिवारवाद से रिलेटेड जो पार्टियां थी, जो पर्टिकुलर क्षेत्र में अपने जो हैं काफ़ी वो थी, अब उनका वर्चस्व जो मैंने 2014 में प्रेडिक्ट किया था वो आपको सामने नज़र आ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो थी क्षेत्रीय पार्टियों में टीएमसी। जी, सेकंड नंबर पे अगर कोई बहुत बड़ी पार्टी थी तो वो थी महाराष्ट्र में आपकी शिवसेना।
शिवसेना, तो शिवसेना भी डिवाइड हुई। डिवाइड होने के बाद शिवसेना उद्धव जो है वो बहुत कमज़ोर पड़ चुकी है जी। और शिवसेना जो आपका बीजेपी का पार्ट है तो वो बीजेपी का पार्ट है और आने वाले टाइम में दैट विल बी इन बीजेपी, एनडीए पार्ट। इसी तरीके से आप देखिएगा दिल्ली में आप पार्टी भी विनाश की तरफ है। आप देखेंगे उसको आप क्षेत्रीय तो नहीं कह सकते, नेशनल पार्टी बन गई थी, लेकिन अब जो है अगेन दैट विल बी, आपको क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं नज़र आएगी। जिस तरीके से आपका जो अभी आप पार्टी का विघटन हुआ है, लोग जो है उसमें से स्टॉलवर्ड्स जो हैं छोड़ छोड़ के चले गए। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माई पास्ट प्रेडिक्शन कि मैंने ये बोला था जितने भी युवा नेता हैं वो आस्ता आस्ता जो है जब उनका मोह भंग होगा तो वो राष्ट्र की विचारधारा में जो राष्ट्र निर्माण के लिए जो अग्रसर पार्टी है उसमें अपने आप को ज्वाइन करेंगे। तो आप देख रहे हैं अभी आप पार्टी भी जो है विघटित हो गई है। सर देखिए, जब आपकी भविष्यवाणी हम लोगों के जहन में आती है, क्योंकि 2014 में जब मोदी की लहर हमें देखने को मिली थी, उस वक्त आपकी दूरगामी दृष्टि ने ये देख लिया था कि ना सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियां पूरी तरह से खत्म होंगी, परिवारवाद खत्म हो जाएगा, वो भी राजनीति में धीरे धीरे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि टीएमसी के इस तरह, टीएमसी का जो हमने हर्ष देखा है, सबसे बड़ी बात है कि अभी जम्मू कश्मीर में परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, क्षेत्र पार्टियां हैं, महबूबा मुफ्ती की हो गई, उमर अब्दुल्ला की हो गई, तो इनका क्या आपको भविष्य नजर आ रहा है? क्या ये भी आप ही की भविष्यवाणी में समाहित हो रही है? डेफिनेटली। देखिए, सबसे बड़ी जो है भारत को जो सबसे बड़ी थ्रेट थी वो वेस्ट बंगाल थी। वेस्ट बंगाल इसलिए थी कि वेस्ट बंगाल जो है आपका बॉर्डर पे है, बांग्लादेश के बॉर्डर पे है और पाकिस्तान भी वहाँ से अपने जो है थ्रू बांग्लादेश जो है इंट्रूडर्स को एंटर करके जो है देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता है। दूसरा जो रोहिंग्या है उनका इनरूट भी बांग्लादेश आपका वेस्ट बंगाल था और बांग्लादेशियों का इनरूट भी आपका जो है वेस्ट बंगाल के थ्रू है। जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, एनरूट बांग्लादेश, एनरूट वेस्ट बंगाल, वो पूरे भारत में फैल रहे हैं। वहाँ से वो दिल्ली आते हैं। आप किसी भी ट्रेन में अगर आपको मिलता उनसे बात करेंगे, वो बड़े सीना छोड़ के बोलेगा मैं बांग्लादेशी हूँ और मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और दिल्ली से उनका आगे जो है, मतलब आपकी इंडिया की वोट बैंक की कंस्टिट्यूंसीज की जो डेमोग्राफी है उसको ख़त्म करने के लिए ये एक वोट जिहाद, जिसको आप बोलें ये वोट जिहाद था, जो जिस कंस्टिट्यूंसी में आपका हिंदू मानसिकता के वोट ज़्यादा है, वोट बैंक ज़्यादा है, हिंदू ज़्यादा हैं, वहाँ पे उनको प्लांट किया जा रहा था और उसके बाद दे वर मल्टीप्लाइंग। तो वो सब चीज़ जो है आज अगर वेस्ट बंगाल में आपका वेस्ट बंगाल की जो ये पोजीशन हुई है, जिस तरीके से ममता बनर्जी हारी है, दिस वाज नॉट अ इजी जॉब। इसमें बहुत बड़ा हरक्यूलियस एफर्ट हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ जो SIR के बाद आप देखिएगा कि 14% जो वोटर्स थे वो वोटिंग लिस्ट में से गायब हुए। या तो वो वोटर थे नहीं, बोगस थे, या फिर वो उसे क्या बोलते हैं मर चुके थे। तो 91 लाख वोट्स का वोटर लिस्ट से गायब होना मीन्स 6.81 करोड़ टोटल, मतलब 7.71 करोड़ टोटल वोटर में से 91 करोड़ वोटर हट गया, तो 6.81 करोड़ वोटर्स ने वोट किया है वेस्ट बंगाल में। तो ये 14.45% बनता है। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को टोटल वोट मिला 46% और टीएमसी को मिला 41। तो 5% के डिफरेंस में आपका बीजेपी जो है आपका 207 पे है और टीएमसी जो है 80 पे है। 2 आपके कम्युनिस्ट को मिले, 2 कांग्रेस को मिले, बाकी 2 सीटें जो अदर्स को मिली हैं, जिनका कहीं वजूद नहीं है, उन पार्टियों को मिली है। तो
14% का डिफरेंस लाने के बाद भी जो फाइट नेक टू नेक ही है, 41 और 46 में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। अगर एसआईआर वहाँ नहीं इम्प्लीमेंट हुआ होता तो आज जो आपके सामने रिजल्ट हैं ये नहीं होते। हालांकि जी दूसरा जो है वहाँ पर आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए 480 पैरामिलिट्री फोर्सेस जो वहाँ पे डिप्यूट हुए, जिनकी देखरेख में ये हुआ दंगे। लेकिन इसकी तस्वीर तो आपने बहुत पहले दिखा दी थी ना। मुझे याद है कि धर्म ज्ञान पे आपने स्पष्टता के साथ बोला था कि जब तक कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर आप पूरी तरह से जमीन पे नहीं उतारेंगे, भाजपा ये इलेक्शन नहीं जीत पाएगी और तभी भाजपा की बम्पर जीतोगी। और आज आपकी वही तस्वीर हमें 4 मई को रिजल्ट वाले दिन देखने को भी मिली, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था। लॉ एंड ऑर्डर के चलते अपनी सीट से दीदी हार गई, भवानीपुर सीट और से। एसआईआर के लगने के बाद जो 14.45% का जो आपका वोट में जो है वोटर लिस्ट में से वोट्स जो बोगस वोट थे वो जो हटाए गए हैं, उसके कारण आप देखिए 14.45% वोट जो हैं वो बीजेपी के फेवर में तो जाते नहीं, नहीं कहीं से भी नहीं जाते जी, क्योंकि वो आइदर दे वर प्लांटेड और वो थे ही नहीं। लेकिन देखिए सर, आज जो टीएमसी का जो हर्ष है हुआ है, क्या मैं समझू ये आपकी 2014 की भविष्यवाणी का ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है? बिल्कुल। क्षेत्रीय पार्टी परिवारवाद का समूल विनाश का जो सबसे मेजर जो वो था, जो मैं बता रहा हूँ, मेजर थ्रेट वेस्ट बंगाल इसलिए था कि बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है जी, और वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी। वो इन्फिल्ट्रेशन पूरे इंडिया को डिस्टर्ब करी थी। जे.एंड.के की इन्फिल्ट्रेशन जो है वो जे.एंड.के को पर्टिकुलर स्टेट को फोकस करके जो है वहाँ डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन वेस्ट बंगाल की इन्फिल्ट्रेशन जो वहाँ का भूखा नंगा बंगाली इंडिया में इन्फिल्ट्रेट होके आता है, या भूखे नंगे पाकिस्तानी पंजाब के थ्रू इन्फिल्ट्रेट होके आते हैं, तो ये आके जो है देश की डेमोग्राफी को चेंज करने में, क्योंकि विपक्ष को ये पता है कि तुष्टीकरण के तहत हम एक विशेष वर्ग से ये फ़ायदा ले सकते हैं, वो बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे। तो उस विशेष वर्ग को जो इन्फिल्ट्रेट होके आ रहा है, उनको जो है इंडिया की कंस्टिट्यूएंसीज में इस तरीके से प्लांट किया जाता है, उनका वोट बैंक बनता है, वोटर कार्ड बनता है, उनके राशन कार्ड बनते हैं, उनको टेंट लगा के दिया जाते हैं, उनको लाइटें दी जाती हैं, लाइट दी जाती है, उनको खाने के लिए सामान दिया जाता है कि आप यहाँ पे ढंग से इस्टेब्लिश हो जाओ। फिर उनको झुग्गी झोपड़ी बनाने की जगह दी जाती है, और जब उनका वोट बन जाता है तो वो फिर यहाँ के परमानेंट बाशिंदे होके आपको आंख दिखाते हैं। और इंडिया में जहाँ पे भी राइट्स होते हैं, आप देखेंगे कि यही लोग जो हैं देश की संपत्ति का नुकसान करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी राष्ट्र को, अपने देश को, अपने घर को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाहर से आए हुए उनका देश से लेना देना कुछ नहीं है। यहाँ आना, खाना, पीना, रहना, भारत माता की जान जय नहीं बोलना, छाती चौड़ी। जब इनका वोट बन जाता है तो ये जो है बोलते हैं नहीं, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो ये साफ इंडिकेशंस हैं। और ये बहुत बड़ी थ्रेट का जो मेन आपका बॉर्डर था वेस्ट बंगाल, ये अब बीजेपी को जो है इसमें जो है अपना जो वर्चस्व स्थापित करना है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से योगी जी ने जो है गुंडा राज को ख़त्म किया है, इस तरीके से इसी तर्ज पर जिस तरीके से हेमंत विश्वा ने असम को क्लीन किया जी, वो भी बॉर्डर स्टेट है, ठीक उसी तर्ज पर जो है अब वेस्ट बंगाल में ये सफाई अभियान होना चाहिए। वहाँ से इनफिल्ट्रेटर जो हैं साफ होने चाहिए। मोस्टली इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद बॉर्डर पार भाग जाएंगे। बचे खुचे जो हैं चुन चुन कर निकाल कर बाहर निकाले जाने चाहिए। और जिन लोगों ने गंदगी, गुंडागर्दी जो है ममता राज में फैलाई थी, वो डेफिनेटली इसको हजम नहीं करेंगे। ये जो बीजेपी की जीत है,
बीजेपी ने पहला हरक्यूलिस टास्क तो कर लिया कि एसआईआर इम्प्लीमेंट किया। सेकंड हरक्यूलिस टास्क जो था वो ये था कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके इलेक्शन जो है, आप ये देखिएगा 14.45 जो वोटर्स जो है एसआईआर के तहत जो है हटे हैं, अगर वो बोगस वोट पड़ा होता तो आज भी वही पोजीशन होती जो पिछले 15 साल से थी। जी जी। दे वर फुल्ली कॉन्फिडेंट कि भाई हम जो है आपका जो है वेस्ट बंगाल से हमें कोई हिला नहीं सकता। लेकिन एसआईआर इम्प्लीमेंटेशन वो तड़फ रही थी कि एसआईआर इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जिन जिन बॉर्डर स्टेट पे ऐसी गंदगी फैली हुई है वहाँ पे एसआईआर का इम्प्लीमेंटेशन परफेक्टली बहुत ज़रूरी है। द मोमेंट ये परफेक्टली आपका जो इम्प्लीमेंट होगा, सेम एसआईआर जो है आपका J&K में परफेक्टली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वहाँ पे जितने इंट्रूडर्स हैं या 30-30, 40-40 साल से आके बस गए, किसी भी पास्ट 75 साल के राज में गवर्नमेंट ने जो तुष्टीकरण के तहत इन लोगों को बसाया है, प्लांटिंग की है, उनको जो उखाड़ के फेंकना चाहिए। और तभी क्षेत्र पार्टी और परिवारवाद का पूरी तरह से जड़ से बिल्कुल, विनाश हो बिल्कुल, सकता है। और जिसमें हम देख सकते हैं कि अब जो बचे हुए हैं, जिसमें अगली समाजवादी पार्टी भी है और आपकी आप जम्मू कश्मीर में जो आस्ता आस्ता ये CPM भी है। देखिए परिवारवाद जो है CPI, ये खत्म होगा। मैं यहाँ पर एक चीज आपको ऐड करना चाहूँगा कि जितनी हमारी बॉर्डर स्टेट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स वाले जितने भी भारत के निवासी हैं, उनको जो है इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि वहाँ से कोई जो है इन्फिल्ट्रेट होकर ना आ सके। आएगा तो आप ही की लोकेलिटी में आके वो रहना शुरू करेगा, तो दैट मस्ट बी नोटिस्ड एंड इन्फॉर्म टू गवर्नमेंट कि ये बाहर का बंदा जो है आया और यहाँ बसना चाह रहा है, क्योंकि वो एक नहीं आता, उसके पीछे पूरी चेन होती है। बिल्कुल। सो बात की एक बात यह है कि 2014 में ही श्री संत अशोका जी ने क्षेत्र पार्टी और परिवारवाद के खात्मे की भविष्यवाणी कर दी थी, और उनकी यही भविष्यवाणी आज 2026 में जब टीएमसी को भाजपा ने जड़ से उखाड़ फेंका है, तो उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है। और इसी भविष्यवाणी के चलते इशारा अब समाजवादी पार्टी और महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की पार्टी की तरफ है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सच में एक दिन भारत इन क्षेत्र पार्टी और परिवारवाद आधारित पार्टियों से मुक्त हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ मुझे और श्री संत अशोका जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।